निकल के कुछ दूर चल के, कुछ नहीं बहुत दूर चल के हम आ गए हैं उत्तराखंड में। और ये सुंदर सी वादी आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और आज ना जब हम पहुँचे तो बहुत बारिश यहाँ पर हो रही थी। और ये देखिए बादल देख रहे हैं, ये हरियाली, ये मौसम बस दिल बना देता है, और दिन भी। तो सूर्य भगवान जी के सामने ढके हुए हैं काले बादलों से। और एक स्टॉप पे तो हम पहुंच चुके हैं, और अपने एक स्टॉप पे हम पहुंच चुके हैं। अगला डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, मतलब है हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ। और हमारा अगला स्टॉप कहाँ होगा, नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके हैं। और अभी हमें जहाँ पर है वहाँ से भी निकलना है। कहाँ निकलना है वो मैं पहुँचने के बाद बताऊँगी, और अभी हम कहाँ हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग ना आ चुके थे पापा की शॉप में, यानी कि छिद्दरवाला, जो कि उत्तराखंड में ही है। और यहाँ पर हम लोग बाकी सब लोग तो धूप सेक रहे थे। और ये देखो ये एक बिल्ली आती हुई, ये बिल्ली ना अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। कुछ देर पहले ना तृप्ति और मम्मी इसके बच्चों को लेके आए थे ये शॉप में। तो ये शॉप में ना अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, क्योंकि इसको उसके बच्चे मिल नहीं रहे थे। तो फिर तब तक पीछे से किट्टू आती है और कहती है कि तेरे बच्चे ना सिमू, तेरे बच्चे, इस बिल्ली का नाम है सिमू, कि तेरे बच्चे तेरे घर में हैं। तो वो उसको भेज ही रही थी, लेकिन बिल्ली बेचारी बहुत परेशान थी। तो यहाँ पे ना बाहर तब तक मिट्टू मुझे देख लेती है और रोने लगती है। अभी तक ये बड़े अच्छे से किट्टू के साथ, तृप्ति के साथ खेल रही थी। और फिर हमें निकलना भी था, तो यहाँ पे ना पापा भी रेडी हो चुके थे। और यहाँ पर ना डिस्कशन चल रहा था कि कौन सा रूट सही होगा, क्योंकि मतलब यहाँ पर ना थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रही थी, तो काफ़ी जगह ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ही गहन चिंतन मनन हो रहा है किस रूट से जाया जाएगा, क्योंकि हमें जाना था ऋषिकेश, मम्मी को जाना था भानियावाला। तो बस ये डिस्कशन हो रहा था कि किसको पहले छोड़ा जाए। और ये लोग ना रूट डिस्कस कर रहे थे कि किस रूट से बेटर पड़ेगा। और ये देखिए इनका घोर डिस्कशन अभी चालू था। पापा तो निकल गए गाड़ी की तरफ। पापा ने बोला जिसको जहाँ छोड़ना होगा पहले मुझे बता देना। और यहाँ पे अभी डिस्कशन चालू ही है भाई, पता नहीं कौन सी पंचवर्षीय योजना का डिस्कशन इनका चल रहा था। तो यहाँ पे ना देखो गाड़ी में ऑलरेडी 2 शैतान बैठे हुए हैं, किट्टू और किट्टू की फ्रेंड। और इन्होंने ना इतनी उद्यम मचा रखा था ना पूरी की पूरी गाड़ी में। और इन दोनों को देखो, बस इन दोनों की जब मिलते हैं तो दोनों की मस्ती ऐसी ही चालू रहती है। और मैं ना मिट्टू को ढूंढ रही थी। मिट्टू थी तृप्ति के पास, क्योंकि वो उसे दे ही नहीं रही थी। कह रही थी तुम लोग जाओ और उसको यहीं छोड़ दो। तब तक हमें परी की नानी मिलती है, कहती है उसको गाड़ी से उतार दो। और लेकिन वो तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ना किट्टू उसे छोड़ रही थी। देखो दोनों की मस्तियाँ चालू हैं। और फिर उसके बाद हमें निकलना था। निकलना कहाँ था मैं आपको बताती हूँ, हम निकल ही चुके थे। और फिर हम पहुँचते हैं सीधे अपने घर, यानी कि मेरे ससुराल श्रीनगर में। और यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर ना फूल लगे हुए थे। मैं तो आज जाते ही तो नहीं, पर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग के, क्योंकि हम लोग बहुत देर में पहुँचे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर ना कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, कितने सारे गुलाब थे। ये छोटी छोटी जो बेल में जैसे कद्दू लगा होता है ना, वैसे ही ये वाला फूल भी था। इधर भी वाइट रोजेज़ भी थे, रेड रोजेज़ भी थे, काफ़ी तरीके के रोजेज़ लगे हुए थे। इधर कड़ी पत्ता था। और पीछे जो खेत है ना वहाँ पर भी काफ़ी तरीके की सब्जियाँ लगी हुई थी। और दीदी बता रही थी, यानी कि मेरी बड़ी जेठानी बता रही थी कि काफ़ी सब्जियाँ तो ऐसी थी जो उन्होंने इस बार बहुत खाई थी। और अभी जो लगा हुआ था ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तो वाइट गुलाब, ये वाला जो गुलाब था ये वाइट गुलाब था। और बगल ही में रेड रोजेज़ लगे हुए थे, जिसमें अभी तो उतने रोजेज़ नहीं थे, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे से फूल वगैरह सब होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना नीचे छोटे छोटे गेंदे के फूल भी लग रहे थे, अभी जम ही रहे थे। और यहाँ पे ना एक वेलवेट वाला फूल है रेड कलर का, जिससे इधर पिंक कलर का है। और यहाँ पे रेड रोजेस थे। साथ ही में ये जो नीचे लग रहा है ना वहाँ, इसमें ना येलो कलर का फ्लावर लगता है, जो कि रात को बहुत अच्छे तरीके से खिलता है। और यहाँ पे ना लगी हुई थी देखिए सुंदर सुंदर सी मेथी, जिसमें कि पीले पीले फूल भी आ चुके थे। मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ना मेथी लगी हुई थी, ये कसूरी मेथी है। इसको सुखा भी सकते थे, लेकिन अब इसमें ना बीज आ चुके हैं, तो अब इसको सुखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था पता घर में आके। सामने लगी हुई थी बीन्स, जो कि हम नॉर्मली मार्केट से लेते हैं, पतले वाले जो बीन्स होते हैं वो लगे हुए थे। साथ ही में ना यहाँ पे ना कुछ टमाटर भी थे, टमाटर के पेड़ भी यहाँ पे लगे हुए हैं छोटे छोटे। इसमें टमाटर तो नहीं थे। और साथ ही में पहाड़ी पालक है।
तो हमें तो खाने को मिलता नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में बहुत ही कम क्या मिलता ही नहीं है पहाड़ी पालक खाने को। यहाँ पे देसी पालक ही होता है। और यहाँ पे ना धनिया देख के तो मन कर रहा था, इतना सारा धनिया लगा हुआ था, धनिया देख के तो मन कर रहा था इसी की सब्ज़ी बना लूँ ये और इसी की धनिया देख सब्ज़ी के खा मन लूँ। कर रहा है ना सारा दिन वो खा बट बहुत खा अच्छा जाना लग रहा था, पता है यहाँ पर। और इतना टाइम बाद भी आना हुआ था, साल भर बाद, क्योंकि मस्त जब से धनिया सास जी रखा। गए थे ना तब से हम लोग आए भी नहीं थे, मतलब आए थे लेकिन 1-2 दिन के लिए आए थे, तो इतना था नहीं। यहाँ पे लगे थे मूली के पत्ते, इसमें भी बीज आ चुके थे, इसमें भी बीज लगा हुआ था। सफ़ेद सफ़ेद फूल देखो, आपको दिख रहा होगा, निकला लगा हुआ है। और ये धनिया देखे तो ना मन हट ही नहीं रहा था। और फिर यहाँ पे देखो, क्योंकि आज थी सास जी की बरसी, तो सभी लोग यहाँ पे बाहर पे चेयर वेयर लगी हुई थी, बरसी के लिए ही हम लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे ना जैसे मैंने आपको बोला, सास जी की बरसी थी, सभी ना अपने अपने काम पे लगे हुए थे, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पोछा लगा रहा था। और बस ये देखो, सबकी भागा दौड़ी ऐसी ही हो रही थी, क्योंकि नाश्ता तो करना ही नहीं था, तो सब धूप में बैठे हुए थे, क्योंकि जब तक पूजा होगी तब तक हम कुछ खा भी नहीं सकते थे। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, ये देखो। तो हमें सास जी की बरसी के लिए ही जो मेन वो था, हम लोग सास जी की बरसी के लिए ही आए थे। तो बस आज का ब्लॉग ये इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।